माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा में आयोजित 2 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव पर केंद्रीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी, केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल एवं पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के द्वारा 2 दिवसीय 15 एवं 16 मार्च तक आयोजित की जाने वाली भव्य चित्र प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल प्रोफेसर के.जी. सुरेश के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन पुष्पराज सिंह, कलेक्टर श्री मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक श्री प्रशांत पाठ रावे, विजुअल स्टोरी टेलर जयपुर से तबीना अंजुम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश। हुआ लगभग उसी सन काल में, और वो हिंदी का कलकत्ता से पहला अखबार माना गया, उड़ंत मातम। लेकिन महाराज काला काकर, या कहा जाए राजा काला काकर, अपने निजी खजाने से, अपने निजी कोष से इस अखबार को निकलवाते थे और उसमें स्वाधीनता की बात करते थे। वहां पर जो आंदोलन हो रहा था उनको राजकोष से धन भी दिया जाता था। मैंने उस अखबार की प्रिंट को देखा और उसके मशीन को देखा। उस समय सिंगल सिलिंड्रिकल मशीन चलती थी हमारे, फिर उसके बाद डबल सिलिंड्रिकल हुई, उसके बाद आपकी मैकेनिकल युग में हम प्रवेश करें। तो उन्होंने वो एक तहखाने में रखी थी ताकि ब्रिटिशर्स उसको देख ना सके और चुपके चुपके वो पूरा काम होता रहे। रीवा से भी एक अखबार निकला जिसको हमारे परिवार ने भी मदद की। वहां से ये कहानी, वो फिर चाहे एनआईपी में नॉर्दर्न इंडियन पत्रिका के बारे में बात करें, चाहे और बहुत सारे अखबारों के बारे में बात करें, लेकिन हैविंग सेड दिस, ये सब कहने के बाद मैं एक बात को कहना चाहूँगा जिसका आगाज आदरणीय हमारे भोपाल में विराजे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के हमारे प्रकाश साहब ने कहा और उन्होंने किया कि किस प्रकार से आज जो वर्नाकुलर प्रेस चला, आज हम लोग लगभग भूल गए। डिजिटल के आने के बाद, डिजिटल रेवोल्यूशन के आने के बाद हम लोग लगभग भूल गए। ये प्रदर्शनी का उद्देश्य एक जागरूकता पैदा करना है, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ बताया। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव का अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ऐसे कई अनसुने नाम जिनके बारे में हमने कभी इतिहास के पन्नों में, अपने स्कूल पाठ्यक्रम में कहीं नहीं जाना, उन लोगों के बारे में हमें जानकारी मिली, एक जागरूकता पैदा हुई। अन्यथा ऐसा लग रहा था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने देश को आज़ादी दिलवाई, लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस उत्सव के कारण देश भर में एक जागरूकता पैदा हुई कि नहीं, हमारे जिले में, हमारे तहसील में, हमारे प्रदेश में इतने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। हमें लगता था कभी कभी कि शायद पंजाब और बंगाल के सिवा किसी और प्रांत ने तो कोई योगदान किया ही नहीं, लेकिन आज हमें पता चलता है कि उत्तर पूर्व के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि उत्तर पूर्व के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, जिन्होंने भारत के अस्मिता को लेकर लड़ाई लड़ी, उनके बारे में आज इतनी जागरूकता है। जब मैं आईएमसी का डीजी था तो मैंने एक गर्ल्स हॉस्टल को जो है रानीमा गैदरलियू के नाम पर रखा, जिन्होंने नागालैंड में विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ ही नहीं अपितु विदेशी संस्कृति जो थोपा जा रहा है उसके भी विरुद्ध उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी। इससे
हमें न सिर्फ एक गौरव अपने बारे में होता है, अपनी पहचान के बारे में, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल तथा पत्र सूचना कार्यालय, इन्होंने माखनलाल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर और भास्कर वृत्त समूह के साथ मिलकर ये 2 दिन की एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आयोजित की है माखनलाल के रीवा कैंपस में, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव इस विषय पर ये मल्टीमीडिया एग्जीबिशन CBC की तरफ से बनाया गया है। ये 2 दिन चलेगा और इसमें स्वतंत्रता संग्राम में जो सारे सेनानियों ने अपनी वीरगति दी है, अपना योगदान दिया है, उनकी वीर गाथाएँ, उनकी कथाएँ अत्यंत सरल तरीके से हमने रखी है। विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं समझता हूँ। इस प्रदर्शनी के साथ साथ भास्कर समूह और माखनलाल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हमने एक संगोष्ठी भी आयोजित की है, जिसमें पत्रकारिता का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इस विषय पर विविध वक्ता जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ साथ भास्कर समूह ने एक फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए भी वर्कशॉप यहाँ पे आयोजित की है। तो इस तरीके का कार्यक्रम जो है रीवा में हम लेकर आए हैं। हमें बहुत खुशी है ये कार्यक्रम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो बहुत अच्छा रहे। वो वर्कशॉप जो है वो स्टिल फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए हैं जो ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं। तो इसमें दिल्ली से और जयपुर से फ़ोटोग्राफ़ी के एक्सपर्ट्स जो है वो आए हैं, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे और बाकी लोगों का इसमें मार्गदर्शन भी रहेगा। तो इस तरीके से वो वर्कशॉप होगी। मुझे लगता है कि शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। आपने पत्रकारिता करने से पहले अगर 1 या 2 साल का एक इंटेंसिव कोर्स किया हो पत्रकारिता में, तो पत्रकारिता के बेसिक मूल्य जो हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और पत्रकारिता का रोल जो होता है प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वो समझ में आएगा। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कोर्स कर लेने से ही सब कुछ व्यक्ति सीख नहीं जाता। पत्रकार का रोल जो है वो समय समय पर बदलता रहा है। अब जैसे पिछले कुछ 5 सालों की ही बात करें तो सोशल मीडिया जो जिस तरीके से उभर के आया है, पत्रकारों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना आर्टिकल जो है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक डायरेक्टली पहुंचाए और तरह तरह का फीडबैक जो है उसके अनुसार अपने काम को वो बेहतर तरीके से ढाले ताकि ज़्यादा अच्छी तरीके से वो अपना काम कर सके। मैं खुद पत्रकार रहा हूं और लगभग 35 वर्षों से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, एक पत्रकार के नाते और एक शिक्षक के नाते। और मैं इतना ही बता सकता हूं कि हमारी पत्रकारिता सतही नहीं होनी चाहिए। हमारी पत्रकारिता में गहन शोध होना चाहिए, हमारे पत्रकारिता में अध्ययन होना चाहिए, हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए और भाषा में संयम, संतुलन, आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। और हमारा उद्देश्य समाज को जागरूक करना है, मानसिकता में परिवर्तन लाना है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना है। हमको जो है पत्रकारिता वो जो सार्थक हो आम आदमी के लिए, उसको जो है उसके जीवन में थोड़ा भी अगर हम बदलाव कर सकें तो मैं समझता हूं कि हमारी पत्रकारिता सार्थक है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में थोड़ा जल्दी ब्रेकिंग न्यूज़ के उस दौड़ में कभी कभी सत्य, कभी कभी निष्पक्षता कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाती है। ऐसे में जो है प्रिंट ने, क्योंकि उनके पास समय भी है, आज भी वो चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन, तो प्रिंट में एक ज़्यादा विश्वसनीयता पब्लिक को लगता है कि ये ज़्यादा विश्वसनीय है जो छपा हुआ शब्द, क्योंकि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, आप टिकट चला के उसको बंद नहीं कर सकते। एक बार छप गया तो वो हमेशा के लिए छप गया, तो इसलिए उसमें ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज बहुत जिम्मेदार पत्रकार हर क्षेत्र में हैं और
पत्रकारिता का ये विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक फेक न्यूज़ के युग से गुजर रहे हैं, एक फेक नैरेटिव के युग से गुजर रहे हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमारे जो पाठक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन तक जो है हम सही बात तथ्यों के आधार पर हम पहुँचा पाएँ। सत्य का अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन तथ्य का एक ही परिभाषा है।